ये सभी को गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से लाइव क्लास में अब आप लोग जुड़ जाएंगे। आज हम लोग एक बार पुनः आ चुके हैं आपके बीच एक नई क्लास लेने के लिए, है ना। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और आज बिल्कुल एकदम छापने वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बीटीएससी एएनएम के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली सभी एएनएम सिस्टर एकदम तैयार हो जाओ। कॉपी कलम लेकर के बैठना, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, छाप लो कॉपी में जल्दी से सारे लोग, क्योंकि आपके लिए यही क्वेश्चंस आएंगे। और आपको हम कल भी बताए थे, ये टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ लिख लो, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। चूँकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे एग्ज़ाम दे पाओगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की सुविधा कर दिया है। आप गलत बनाओगी तो क्वेश्चंस का मार्क काट लेंगे, सही बनाओगी तो बहुत बढ़िया। इसीलिए छाप लो जल्दी जल्दी माइंड में। चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट क्लास कर रही हो सभी के लिए एक मैं आपको तोहफा देने के लिए आया हूँ। तोहफा क्या है कि संडे को, ठीक है, संडे को याद रखना ये बात, संडे इसी संडे को मैं बात कर रहा हूँ, 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 का ही मैं बात कर रहा हूँ। संडे 8 अक्टूबर हो रहा है ना, 8 अक्टूबर को दिन के 11 बजे, ठीक है, याद रखना दिन के कितना बजे, 11 बजे। सभी लोग याद रखना, जितने भी वीडियो देख रही हो, दिन के 11 बजे ऑनलाइन टेस्ट हम फ्री में लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हम आपको फ्री में लेने जा रहे हैं। अब ये टेस्ट आप लोग देंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग एग्ज़ाम में कैसे पेपर लिखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर पर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कैसे देंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितना मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट लेने जा रहा हूँ फ्री में। तो इस ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर भाग लीजिएगा। ये एक टेस्ट मैं फ्री में देने जा रहा हूँ। इस टेस्ट में आप लोग को सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह से जवाब देने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे कटता है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका रैंक कितना आया। बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे, तो सभी का रैंक शो करेगा कि आपका रैंक कितना आया है, तो आपका मेरिट भी पता चल जाएगा। इसलिए टेस्ट का नाम भी मेरिट टेस्ट हम रखे हैं, ठीक है। आपका मेरिट भी पता चल जाएंगे कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, कितने आप जानते हैं, कितने अभी तक ने आपने तैयारी की है, ठीक है। टेस्ट के बारे में सर सब कुछ समझ लो। टेस्ट आपको 20 क्वेश्चन का ही रखे हैं, 20 क्वेश्चंस आपको देंगे और 25 मिनट आप लोग को देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो 11 बजे आना, 11:30 तक आप लोग यहाँ पर टेस्ट देना। सब कुछ आप लोग बढ़िया से, तुरंत आपको रिजल्ट भी पता चल जाएंगे कि आपके कितने नंबर आया, कितनी रैंक आप लोगों को आए हैं, सब कुछ आपके स्क्रीन पर दिखेगा। अब बात ही आती है कि टेस्ट हम लोग कैसे देंगे। देखिए, फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, जो नहीं डाउनलोड किए हैं, ठीक है। फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है। सभी लोग को मैं बता दे रहा हूँ, जो मेरा स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रही हो, वो तो ठीक है, वो लोगों को डाउनलोड करने की ज़रूरत तो नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट हो, फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? तो प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर है ना आपके मोबाइल में, वहाँ पर फास्ट इन्फॉर्मेशन लिखोगी, आपको ऐप दिख जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करोगी तो न्यू यूज़र का एक ऑप्शन आएगा। किसका? न्यू यूज़र का, ठीक है। उस न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ डाल करके कुछ भी अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर जब पासवर्ड बन जाएगा तो आपका ऐप क्या होगा, खुल जाएंगे। खुलेंगे तो आप लोगों को लिखा रहेगा टेस्ट, एक ऑप्शन होगा टेस्ट, उसी टेस्ट पर क्लिक करेंगे दिन के 11 बजे, तो आपको वहाँ से टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। 11 बजे टेस्ट आपके यहाँ पर हम शुरू कर देंगे, तो आप लोग 10:55 पे ही ऐप पे आ जाइएगा, वेट करिएगा, 11 बजे से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा, बिल्कुल फ्री है, सभी को ये बात बता दो, ठीक है। मैं आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। कोई स्टूडेंट कॉल करके इसके बारे में नहीं पूछेंगे, यहीं पर जानकारी ले लीजिए। ये नहीं कब कॉल करने लगेंगे एकदम पूरे दिन परेशान करिएगा। जो मेरा स्टूडेंट है उसको भी मैं बता रहा हूँ कि कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, थक जाते हैं हम आप लोग को एकदम कॉल लेते लेते। इसलिए कॉल व्हाट्सअप पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, जिसको लिंक नहीं मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। व्हाट्सअप पे लिंक डाउनलोड करने के लिए आप लोग ऐप को, तो आप लोग वहाँ से फ्री में टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह से सब कुछ पता चल पाएगा। चलो, सबको जानकारी मिल गया होगा टेस्ट के बारे में। ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद अपना पासवर्ड बना के खोल लेना है। और 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर दिन को रविवार, ठीक है,
दिन को रविवार, समय टाइम की बात करेंगे तो आपको 11 बजे से 11 बजे AM में, सुबह में 11 बजे दिन में टेस्ट आपका शुरू हो जाएंगे। आप लोग 10:50 में ही ऐप में जुड़ जाना सारे के सारे स्टूडेंट, और टेस्ट ले लेना, आपको पता चल जाएंगे। चलिए, सब कुछ आपको जानकारी मिल गया। मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, कैसे टेस्ट देना है, कितना नंबर आ रहा है, एकदम ऐसे तैयारी करवाऊंगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं मैं कहीं न कहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आपको क्लास लेनी है तो नंबर मेरा नोट कर लो, ठीक है। नंबर मेरा नोट कर लो, आप लोग क्लास लेकर के पढ़िए। टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम का। PDF भी आप लोग को मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक का, ठीक है। PDF भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ PDF लेते हैं तो 200 रुपये ही पेड करना है, ठीक है। आपको इसमें 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। एक रामबाण PDF भी आपको हम देंगे एग्जाम टाइम में। अभी ये PDF लेकर के पढ़िए। रामबाण PDF को रटना है, जाना है, एग्जाम पास करके आना है, ठीक है। चलिए, बातचीत बहुत हो गया, आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग तैयार हो? एक बार कमेंट करके बता दो, तैयार हो आप लोग? कमेंट करो, कमेंट। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सब लोग तैयार हो। देखिए, कल हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ लिए थे। देखिए, जीवाणु के बारे में हम लोग कल एक पढ़े थे, एक हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, सर्दी के बारे में बता दिया था, ठीक है। ये सर्दी वायरस के कारण होता है, याद रखना, ठीक है। वायरस इसमें विषाणु जीवाणु में चला गया था, ये वायरस का होता है। एक राइनो वायरस के कारण सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है, राइनो वायरस के कारण। तो ये चीज़ सर्दी जुकाम वाला थोड़ा सा समझ लेंगे। अब विषाणु का यहाँ से कहानी शुरू करेंगे। देखिए, विषाणु का खोज यहाँ पर इवानोविस्की किया था, ठीक है। इवानोविस्की किए थे, ठीक है। तंबाकू के पत्ते में मोजेक रोग, पहला यहाँ पर मोजेक रोग पर ये प्रयोग करके इवानोविस्की यहाँ पर विषाणु का खोज किया था। देखिए, पहला विषाणु TMV है। पहला विषाणु का नाम क्या है? TMV, जो तंबाकू के पत्ते पे था, उसी से एनालिसिस हुआ है। तो तंबाकू मोजेक वायरस ये पहला विषाणु है। देखिए, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु जनित रोग कहते हैं, ठीक है। सजीव और जो यहाँ पर निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, इसी को विषाणु। चलिए, अब विषाणु से यहाँ पर रिलेटेड कुछ रोग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बीमारी एक ऐसा आपका चैप्टर है ना, इसमें से आपका कोई बीमारी, इसमें से क्वेश्चन आपका आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में भी दिया गया है। तो चलिए, हम लोग विषाणु वाले रोग को पढ़ते हैं। विषाणु वाले रोग में क्या है? डेंगू, इसे लोग पित्त ज्वर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आजकल डेंगू चला है ना। आजकल पटना में बहुत डेंगू चला है, पूरे बिहार में डेंगू चला है, पटना में सबसे ज़्यादा डेंगू मिलता है। मेरा दोस्त है ना, उसको भी डेंगू हो गया। तो मच्छर काटने से बचोगे तो डेंगू आपको नहीं होगा, ठीक है। मच्छर नहीं काटना चाहिए आपके बॉडी में। और डेंगू के बारे में हम आपको डिटेल्स में क्लास में पढ़ाए भी हैं, तो फिर भी समझेंगे। डेंगू जो प्रभावित अंग है ना, यकृत को, ये यकृत बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। ये जो लीवर है, ये लीवर बड़ा काम का चीज़ है, याद रखना बढ़िया से, लीवर। अब देखिए, शरीर का सबसे जो बड़ा यहाँ पर अंग कहिएगा तो इस लीवर में ही आता है, ठीक है। यूरिया का अगर संश्लेषण कहिएगा तो ये लीवर ही करता है। जितना भी विषाक्त पदार्थ है, विष वाला, सबको कहिएगा तो ये यकृत ही उसको सोख लेता है। यकृत बड़ा काम का चीज़ है। और ये जब डेंगू बुखार आपको हो जाते हैं तो इसी लीवर को, यकृत को यहाँ पर इफेक्ट डालता है, प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन यकृत को एकदम जान बचा के रखना पड़ता है। अब देखिए, कौन से मच्छर? तो एडीज मच्छर, ठीक है। एडीज मच्छर इसका वाहक है। एडीज मच्छर काटेगा, एकदम बेड पे सुला देगा, डेंगू उंगू हो जाएगा, एकदम हड्डी तोड़ बुखार आ जाएगा, एकदम लगेगा कि एकदम हाथ पैर सब पटकोगे। जिनको हुआ होगा तो उसको तो पता होगा भाई क्या होता है डेंगू। इसमें क्या होता है, तो प्लेटलेट कम जाता है, प्लेटलेट्स जो होता है वो कम जाता है, ठीक है। मानव के बॉडी में कम से कम आपको 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में कम से कम आपको पाँच, ये 2.5 नहीं, ये 5, इसको हटाओ, ये 5 लाख मतलब पर सेल यहाँ पर आपको होना चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना बीच का। अगर इससे कमेगा, 1.5 से कमेगा, तो आपको डेंगू होना मतलब डेंगू का लक्षण आपका हो जाएगा। 1.5 लाख से कम आपका नहीं होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स इसमें होता है। अब देखिए, इसमें टॉर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है। आपको जब हो जाएगा ना, टॉर्निक्वेट टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये होता है डेंगू में। यहाँ पर याद रखने वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, तो याद रखना, यकृत जो बॉडी का लीवर है उसको एकदम प्रभावित करते हैं एडीज मच्छर। और टॉनिक टेस्ट, इसमें प्लेटलेट 1.5, ये नहीं पूछता प्लेटलेट की संख्या, मैं बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए, इससे कम यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो डेंगू मच्छर से आप लोग मच्छरदानी लगा के सोइए। जो यहाँ पर आजकल मच्छरदानी लगा के सोइए, बड़ी डेंगू का प्रभाव पड़ रहा है।
देखिए ये जो है ना चिकनुगिया, ये दिल्ली में बड़ा होता है, ठीक है। ये दिल्ली में ये रोग बड़ी होता है। आप लोग दिल्ली कभी जाइएगा, बड़ा बड़ा बैनर लगा रहेगा चिकनुगिया से बचे। हम एक बार गए थे दिल्ली, बहुत मतलब कम ही उम्र के थे, तो उस टाइम में हम चिकनुगिया का लिखा हुआ था, हम सोचे ये क्यों इतना बोर्ड लगा हुआ है चिकनुगिया का, ये क्या बात है। तो चिकनुगिया एक बीमारी होता है, ठीक है। ये एक बीमारी होता है जो विषाणु से होता है। ये भी यकृत को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये भी एक एडिज मच्छर के काटने से ही होता है, तो ये याद रखेंगे। ये बिहार में नहीं होता, ये दिल्ली में ज़्यादा होता है। अब ये खसरा भी यकृत को प्रभावित करता है, वायु के माध्यम से यहाँ पर फैलते हैं, तो खसरा भी यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए गलसुआ रोग भी होता है, ठीक है। ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। जीवन में एक बार आपको कम से कम यहाँ पर ये मतलब होने का चांस रहता है, ये गलसुआ। रूबेला भी यहाँ पर विषाणु से होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ विषाणु से होने वाले बीमारी है। चेचक भी विषाणु से होते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखना है। चेचक, ठीक है। चेचक आप लोग देखिए किए हैं, छोटी माता जिसे कहते हैं, आपके हाथ में एकदम छल्ला जैसे पड़ जाता है ना, चेचक जैसे आप लोग को निकल जाता है, तो ये आप लोग को हो जाता है एकदम, आपका हाथ लगेगा कि एकदम कैसे न कैसे हो गया, ठीक है। त्वचा को, स्किन को प्रभावित करता है। वेरियोला वायरस के कारण ये होता है, यह आप लोग याद रखना। देखिए त्वचा पे जब ये होगा ना तो स्थानीय निशानी बन जाता है, बहुत दिन के बाद ये छूटता है ना, नहीं के बराबर छूटने का चांस रहता है। और यहाँ पर वेरियोला विषाणु ये जो होता है, इसी वायरस के कारण यहाँ पर याद रखेंगे, इसी वायरस के कारण, वेरियोला वायरस के कारण ये चेचक होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग छाप लो, ठीक है। ये सब पॉइंट छापने वाला है, ठीक है। ये छोटी चेचक वही वाला बात हो गया, सब पॉइंट मतलब छापने वाला है। याद रखना एगो बात और, चेचक का खोज एडवर्ड जेनर किया था, ये भी बात आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलो छाप लो बच्चे जल्दी जल्दी, ठीक है, छाप लो। कह रहा है क्वेश्चंस की पीलिया या हेपेटाइटिस, देखिए प्रभावित अंग यकृत ही है, दूषित जल पियोगे तो पीलिया आपको हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पीलिया। पोलियो, देखिए पोलियो अंग जो है मेरुरज्जा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, और साल्क वैक्सीन दवाई इसके लिए यहाँ पर दिए जाते हैं, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। पोलियो दिवस हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अब देखिए इन्फ्लुएंजा, फ्लू इन्फ्लुएंजा हम कल बता दें, तो मतलब उस वाले में आपको जीवाणु वाले में जो नहीं यहाँ पर होगा, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जो सांस लेने वाले, ठीक है, वायु के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है। और यह एक वायरस के ही यानी कि कारण होता है। इन्फ्लुएंजा देखिए ये जो है ना, फ्लू इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम बहुत से वायरस से होता है, लेकिन एक राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस, ठीक है, एक राइनो वायरस होता है जो बहुत बार होता है, ये इसी के कारण बहुत बार यहाँ पर इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम होते हैं। ये पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखना। स्वान फ्लू देखो, स्वान फ्लू बड़ी चला था, ठीक है। फेफड़ा या फिर श्वसन तंत्र को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। H1N1 ये कारक है, इसी यानी कि वायरस के कारण ये होता है, ठीक है। वाहक इसका सुअर है। अब यहाँ पर देखिए बर्ड फ्लू भी होता है, बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू H5N1 H9N2 याद रखना, ये बर्ड फ्लू ये मुर्गी में होता है, बर्ड फ्लू है ना, नाम है बर्ड, पक्षी, फ्लू, ठीक है। तो मुर्गी पक्षी हुआ, तो ये मुर्गी में नहीं देखते, मुर्गा सस्ता हो जाता है कभी कभी, कहेगा कि ले लो प्याज भी फ्री में ले लो, साथ में लेके जाओ मुर्गा भी फ्री में, तो बर्ड फ्लू हो जाएगा तो एकदम दाम कम हो जाएगा मुर्गा का। तो इसलिए ज़्यादा मुर्गी के चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो बर्ड फ्लू आपको फैलने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। H5N1 इसका वाहक है, इसके कारण ही ये यहाँ पर होते हैं, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। देखो रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया कहिए, रेबीज मस्तिष्क और मेरुरज्जा जो होता है हमारे बॉडी में, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। रबरो वायरस के कारण ये होता है। एक बार आप लोग वायरस का नाम देख लेना यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसका रेबीज कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी ये सब जो काटते हैं तो आपको रेबीज होगा। एक बात और समझ लीजिए, रेबीज जो है ना, इसका टीका लुइस पास्टर इसका खोज किया था, रेबीज के टीका का। लेकिन याद रखना रेबीज बड़ा खतरनाक बीमारी होता है, अगर कुत्ता काटा ना, पागल कुत्ता, तो एकदम मरिए जाता है लोग। इसलिए रेबीज का इलाज तुरंत करना चाहिए, कुत्ता वत्ता काटे तो तुरंत इलाज कराना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो एक बात और, सार्स यानी कि किलर निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। कोरोना वायरस मतलब यही है, कोरोना वायरस के कारण ही सार्स किलर निमोनिया होता है। ये चीन में मतलब चीन के युआंग डोंग शहर से ये निकल के आया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। ये 2003 में नहीं, ये तो कोरोना ये हाल ही में आया है, ये मिस्टेक से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप लोग देख लो, एड्स का तो आप लोग को फुल फॉर्म सब पर याद कर लो, छाप लो। एड्स का फुल फॉर्म भी आया है, पूछिए देगा। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी, ठीक है, ये HIV के कारण होता है, इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशेंसी, ठीक है, वायरस। तो ये आप यहाँ से याद रखना। तो
आपको HIV और यहाँ पर एड्स दोनों का फुल फॉर्म याद रखना। एड्स दिवस 1 दिसंबर को हम लोग मनाएंगे, आ रहा है 1 दिसंबर, ठीक है। तो ये एड्स दिवस यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। इसके यहाँ पर बात करिएगा दवा का, तो दवा यहाँ पर एंट्रीट्रोवायरल, थायमिड, ये सब दवा आप लोग के यहाँ पर लगाए जाते हैं, थायमिड, ठीक है। टेस्ट एलिसा किए जाते हैं, यहाँ पर याद रखना। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन एलिसा ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो ये बात आप सब लोग यहाँ से क्या करोगे, दिमाग में छाप के रखोगी। चलिए एड्स भी पढ़ लिए। अब कुछ देखिए यहाँ पर आपको ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लो, आनुवंशिक रोग देख लो। आनुवंशिक रोग मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, जैसे कि माता पिता से बच्चे में पहुंच जाता है, फिर उसके वो बच्चे और जो अपना बच्चे देंगे उसमें पहुंच जाएगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। जैसे हिमोफीलिया बताना नहीं है, सबको ये पता होगा हिमोफीलिया, ठीक है। हिमोफीलिया बीमारी, इसका वाहक यहाँ ज़्यादा तो यहाँ पर महिला होती है, माता होते हैं। स्वयं रोग ग्रसित नहीं होता है, ठीक है। खून का थक्का देरी से बनता है इसमें। तो ये सब चीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। वर्णधनता भी आपको वंशागति रोग है, इसके जीन भी एक्स लिंक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, यानी कि वर्णधनता भी एक क्या है, और ये माता इसका वाहक होते हैं, ये भी याद रखेंगे। लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता है, यानी कि वर्णधनता जब होंगे तो पता नहीं चलता है कि कौन लाल है कौन यहाँ पर हरा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखेंगे। देखिए कैंसर में अगर बात करिएगा तो कैंसर में भी यहाँ पर बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि यानी कि पिंड ट्यूमर कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग बात करेगा तो ये प्रोटोन्यूकोजीन के कारण ये कैंसर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। मधुमेह देखिए, मधुमेह अगर आप लोग बात करते हैं तो मधुमेह यानी कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ठीक है। यह एक प्रकार की इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अगर ये बात करेगा तो ये अग्नाशय से, कहाँ से, अग्नाशय से ये इंसुलिन स्रावित होता है, निकलता है, ठीक है, और ये मधुमेह फैला देता है। याद रखिएगा। एगो बात और बता देते हैं, अग्नाशय में एक लैंगरहैंस दूपिका होता है, लैंगर, ठीक है, लैंगरहैंस एक दूपिका होता है। इसमें 3 गो कोशिका होता है, अल्फा बीटा गामा। इसी गामा से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है। ये पूछा जाता है अंदर तक, तो इंसुलिन, और इसी इंसुलिन की जब कमी होगा तो मधुमेह नामक रोग आपको यहाँ से हो जाएंगे। हार्ट वाला भी रोग हो जाता है, हृदयघात रोग, आपको ये सब मैंने डिटेल्स में पढ़ाया हूँ। हार्टघात, इसे एनीमिया भी यहाँ पर हम लोग कहते हैं। हार्ट के कपाटों या फिर रक्तवाहिनियों में अगर यहाँ पर कम होगा रक्त तो काम नहीं करने लगता है, हार्टघात, रक्त की कमी होता है, ठीक है। तो ये होता है आप लोग को यहाँ पर हृदयघात, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है, हम लोग क्लास में आज इतना ही रहने देंगे, जो कि टाइम का बड़ा इशू होता है मेरे पास, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्लास नहीं ले पाता हूँ, लेकिन इतना बेहतरीन क्लास दूंगा ना, आपकी तैयारी तो 100% तय है। बहुत सारे बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं, फिर वो भटक के मेरे ही पास आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम गलत जगह चले गए हैं। इसलिए गलत जगह नहीं घुसना है। जो कहीं भी भटक रही हो, चुपचाप अपना कॉपी कलम उठा के एकदम आ जाओ चंदन सर के पास, फास्ट इन्फॉर्मेशन के पास, और बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी हो सके। व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज कर देना, क्लास या PDF के लिए आपको मिल जाएंगे। और तैयारी बढ़िया से करिए, जम के करिए। याद रखेंगे रविवार को आपको हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। टेस्ट कैसे देंगे, ऐप पर, ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करना है, पासवर्ड बना के, फ्री टेस्ट पे आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। फ्री टेस्ट पर 11 बजे दिन में हम आपको टेस्ट यहाँ पर ऑनलाइन कर देंगे, सब लोग यहाँ पर देख लेना। चलिए, सब लोग सबको समझ गए होगी। सभी को थैंक यू। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय।